बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, जब सारी दुनिया आपको अकेला छोड़ दे लेकिन फिर भी कोई अदृश्य शक्ति आपको संभालती नजर आए तो समझ लेना वो खुद भगवान है जो तुम्हारा हाथ थामे हुए हैं। संगत जी, जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, रिश्ते बिखरते हैं, रास्ते बंद होते हैं और मन भय से भर जाता है। लेकिन अगर ऐसे अंधेरे समय में कुछ अजीब और खास संकेत आपके जीवन में आने लगे तो ये कोई संयोग नहीं होता। यह साफ संकेत होता है कि मालिक ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि अब उन्होंने खुद आपका हाथ थाम लिया है। अगर ये संकेत आपके जीवन में दिखाई देने लगे हैं तो डरना नहीं है, रुकना नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ चलते रहना है, क्योंकि अब जो भी होगा मालिक की रहमत से होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम जानेंगे ऐसे अजीब लेकिन बेहद शक्तिशाली संकेत जो साफ बताते हैं कि ईश्वर आपके साथ चल रहे हैं और आपको मंजिल तक वही पहुंचाएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाबाजी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, पहला संकेत जब कठिनाई से निकलने का रास्ता खुद ब खुद बनने लगे। कभी आपने अनुभव किया है कि आप एक ऐसी स्थिति में फंस गए हो जहां से निकलना असंभव लग रहा हो, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो, कोई रास्ता नजर न आए और अचानक कोई मदद वहां से मिल जाए जहां से आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। संगत जी, यह कोई संयोग नहीं होता, यह स्पष्ट संकेत होता है कि उस घड़ी में मालिक ने आपका हाथ थामा हुआ है। जिस पर गुरु की कृपा होती है, जिसे उन्होंने नामदान की अनमोल शक्ति दी होती है, उसके कर्म भी गुरु खुद हल्के कर देते हैं। नामदान कोई साधारण चीज नहीं होती, यह कोई मामूली मंत्र या शब्द नहीं है। यह उस दिन से एक गुप्त सुरक्षा कवच बन जाता है जिस दिन गुरु ने हमें इस योग्य समझा कि हमें उस नाम की दीक्षा दें। तभी से उन्होंने हमारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली होती है। फिर चाहे हमारे सिर पर पुराने जन्मों के कठोर कर्मों का बोझ क्यों न हो, गुरु उन परिस्थितियों को इस तरह मोड़ देते हैं कि हमें रास्ता मिल जाए। कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद से, कभी किसी फोन कॉल से, कभी एक छोटी सी पॉजिटिव खबर से और कभी उस न हो सकने वाली चीज के अचानक हो जाने से। मान लीजिए किसी को लग रहा था कि अब नौकरी गई, सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक उसी कंपनी से एक नया प्रोजेक्ट मिल गया, या कहीं और से कॉल आ गया, या एक बिजनेस जिसकी डूबने की पूरी संभावना थी, किसी पुराने क्लाइंट का बकाया पैसा आ जाने से कुछ दिन और टिक गया। ऐसे नहीं कि अब सब अच्छा हो गया, पर हाँ, बुरा होने से बच गए। अब आप जरा पीछे मुड़कर सोचिए, क्या ये पिछले कुछ महीनों या सालों में आपके साथ बार बार नहीं हुआ है? जहां हर बार लग रहा था कि अब गया, अब सब खत्म, वहीं कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आप फिर थोड़ा संभल जाते हैं। यह सतत प्रक्रिया, यह बार बार गिरने से बच जाना, यह दर्शाता है कि कोई आपको थामे हुए है। यह संकेत है कि जब आप पूरी तरह टूटने ही वाले थे, कोई अदृश्य हाथ आपको गिरने से पहले थाम लेता है। यह कोई फिल्मी कल्पना नहीं है, यह सच्चाई है। यह वो ब्रह्मांड का संदेश है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। और हाँ, संगत जी, यह स्थिति मानसिक रूप से भी बहुत थका देने वाली होती है। जब हर दिन डर में बीतता है कि कल क्या होगा, अब क्या बचेगा, तो तनाव स्वाभाविक है। लेकिन इसी डर और अंधकार के बीच जब आप बार बार बच जाते हैं तो समझिए कि यह डर को हटाकर भरोसा पैदा करने की प्रक्रिया है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम किसी पहाड़ की चोटी पर पतली सी राह पर चल रहे हैं, जहां दोनों ओर खाई है, एक जरा सी चूक और हम गिर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम चलते जा रहे हैं, अब तक नहीं गिरे। क्यों? क्योंकि हमें थामे रखा गया है। यही तो है पहला संकेत। जब बुरा होने की संभावनाएं बार बार बने, लेकिन हर बार कोई अदृश्य शक्ति आपको बचा ले, तब जान लो कि वह तुम्हारे साथ है।
और वो शक्ति कोई और नहीं, तुम्हारे गुरु, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा परमात्मा है। इसलिए डरो मत, सांस लो, शांत हो जाओ। अभी तक जिसने तुम्हें संभाला है वही आगे भी तुम्हारा हाथ पकड़े रहेगा। तुम्हारा काम है अपने कर्म करते रहना, नाम का सहारा थामे रहना और पूर्ण विश्वास रखना कि अब मैं अकेला नहीं हूं। संगत जी, चलिए अब समझते हैं दूसरा संकेत। जब धीरे धीरे आप नकारात्मकता से दूर होने लगे तो जान लीजिए कि आपके सद्गुरु ने आपका हाथ थामा हुआ है। संगत जी कहते हैं, जब मालिक पकड़ लेता है तो पहले गिराने वालों को दूर कर देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बगीचे में लगे पेड़ की छंटाई की जाती है। सूखी मुरझाई हुई शाखाओं को काटा जाता है ताकि नया जीवन फूट सके। जब गुरु आपके जीवन में सक्रिय हो जाते हैं तो सबसे पहले वे आपकी आत्मा को हल्का करने लगते हैं और यह प्रक्रिया शुरू होती है आपके चारों ओर फैली नकारात्मकता को हटाने से। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग, कुछ आदतें या कुछ जगहें हमारी ऊर्जा को खा रही होती हैं, हमारी चेतना को नीचे गिरा रही होती हैं और हमें इसका आभास तक नहीं होता। लेकिन फिर एक समय आता है जब अजीब तरह से, बिना किसी प्रयास के, वे चीजें हमसे दूर होने लगती हैं। वो रिश्ते जो केवल दुख दे रहे थे धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगते हैं। जिन आदतों से हम बाहर नहीं आ पा रहे थे अब उनसे वितृष्णा होने लगती है और वो परिस्थितियां जो हमें बार बार खींचकर नीचे गिरा रही थी अब हमारी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको एक ऐसी नौकरी में जाना था जहां का माहौल अत्यंत टॉक्सिक था। आपने इंटरव्यू दिया, चयन हो गया, सब कुछ तय हो गया। लेकिन ज्वाइनिंग से कुछ दिन पहले ही कोई ऐसा संयोग बन गया कि आपने वो अवसर खो दिया और आपको बुरा भी नहीं लगा। कुछ समय बाद आपको पता चला कि वह कंपनी अंदर से कितनी खराब थी। कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, मानसिक उत्पीड़न, बुरा प्रबंधन। और तब आपको समझ आया कि उस नुकसान में भी ईश्वर की सुरक्षा छिपी हुई थी। या फिर एक और उदाहरण लीजिए, ऑफिस में आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको लगता है कि अब आपकी शामत आ गई, बॉस डांटेगा, नौकरी जा सकती है। लेकिन उसी दिन बॉस के जीवन में कोई व्यक्तिगत परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसे ऑफिस छोड़कर जाना पड़ता है या उसका ध्यान आपकी गलती से हट जाता है। कुछ दिन बाद मामला शांत हो जाता है और आप बच जाते हैं। यह सहयोग नहीं होता, यह संरक्षण होता है। यह सब यूं ही नहीं होता। यह संकेत है कि मालिक आपको किसी बड़े नुकसान से पहले ही बचा रहे हैं। वे पहले ही उसे हटा देते हैं जो आपको आगे चलकर बहुत गहरी चोट दे सकता था। और कभी कभी तो वो नकारात्मकता उस रूप में आती है जो आपको शुरू में अच्छी लगती है। कोई रिश्ता, कोई अवसर, कोई ऑफर जो सामने से देखने में सुनहरा लगता है लेकिन अंदर से जहरीला होता है। मालिक ऐसे संयोग रच देते हैं कि वह रिश्ता बनते बनते रुक जाए, वह ऑफर छिन जाए और तब आप सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन समय के साथ समझ आता है कि वो रुक जाना ही बच जाना था। संगत जी, यह वही स्थिति होती है जब गुरु आपको शुद्ध करने लगते हैं। वह आपको ऊंचाई की ओर ले जाना चाहते हैं, इसलिए पहले आपके चारों ओर की अशुद्ध परतें हटाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अब दुख नहीं आएंगे, पर अब वो दुख जो आपकी आत्मा की यात्रा में बाधा थे वो धीरे धीरे दूर किए जा रहे हैं। एक कहावत है, सच्चा साथी वो नहीं जो सुख में साथ दे, बल्कि वो है जो गिरने से पहले थाम ले। और हमारे सद्गुरु यही कर रहे होते हैं। वो उन परिस्थितियों को पिघलाकर गायब कर देते हैं जो हमें गिराने के लिए तैयार खड़ी थी। और ये सब उस वक्त होता है जब आप सच्चे मन से भक्ति में लगे होते हैं, दिखावे के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि प्रेम से। जब आप किसी को बिना स्वार्थ मदद कर रहे होते हैं, नाम का सुमिरन कर रहे होते हैं, जब आप किसी के आंसू पोंछने में लगे होते हैं, तब आपका कर्म, आपकी भावना और आपके सद्गुरु की रहमत मिलकर ऐसी रक्षा शक्ति बन जाती है जो आपके भाग्य को पलटने की ताकत रखती है। ऐसे में संगत जी,
अगर आपके जीवन से धीरे धीरे कुछ लोग, कुछ आदतें या कुछ अवसर दूर हो रहे हैं, तो उसे दुर्भाग्य मत मानिए, उसे गुरु का प्रेम समझिए। क्योंकि जो चीजें आपको गिरा सकती थी, उन्हें आपके जीवन से हटा देना ही सबसे बड़ा संकेत है कि कोई है जो चाहता है कि आप उड़ान भरें, न कि गिरें। संगत जी, चलिए अब समझते हैं तीसरा संकेत, जो इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने सचमुच तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। जिसे भगवान चुनते हैं, उसकी परीक्षा सबसे कठिन होती है। ये कोई कविता की पंक्ति नहीं, ये आध्यात्मिक जीवन का गूढ़ सत्य है। संगत जी, जब कोई व्यक्ति प्रभु की विशेष कृपा में आ जाता है, जब सद्गुरु की निगाह उस पर स्थिर हो जाती है, तब वह अब साधारण नहीं रह जाता। अब वह ईश्वर का अपना बन जाता है, उसका प्रतिनिधि, उसका माध्यम। और फिर उसके जीवन में हर छोटी बड़ी बात एक बहुत गहरी योजना का हिस्सा होती है। हम सबने कभी न कभी अनुभव किया होगा, जैसे कोई एक छोटा सा झूठ बोला और उसी दिन कोई अप्रिय घटना घट गई। जैसे ही मन में किसी के लिए जलन आई, तुरंत ही ऐसा कुछ हो गया कि शर्मिंदगी उठानी पड़ी। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता, ये उस स्थिति का प्रमाण होता है जब परमात्मा तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो गए हैं और अब वे तुम्हें हर कदम पर सजग और सच्चा बनाना चाहते हैं। संगत जी, एक साधक जिनका वर्षों से ध्यान, सेवा और भजन में मन लगता था, एक दिन गुस्से में आकर अपने छोटे भाई से बहुत कठोर शब्द बोल बैठा। बस बात यही थी, 2 मिनट की झुंझलाहट। लेकिन उसी रात उसे इतनी बेचैनी हुई कि आंखों में नींद नहीं आई और दूसरे दिन ऑफिस में ऐसा नुकसान हुआ कि महीनों की कमाई चली गई। दूसरी तरफ उसका एक मित्र, जो रोज शराब पीता है, दूसरों को धोखा देता है, फिर भी सुखी और मजे में दिखाई देता है। तब साधक को ये विचार आया, क्या जीवन वास्तव में अनफेयर है? लेकिन संगत जी, यही तो असली बात है। जब आप ईश्वर के अपने बन जाते हो, तो आप अब आम नहीं रहते। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह सिर्फ सुपर हीरो फिल्मों की लाइन नहीं है, यह अध्यात्म का सिद्धांत है। अब आपके कर्मों का लेखा जोखा तुरंत होता है। अब आपसे सिर्फ अच्छे कर्मों की अपेक्षा नहीं, बल्कि उच्चतम स्तर के चरित्र की अपेक्षा की जाती है। क्योंकि अब आप उस महान लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आपको परमात्मा के अंश के रूप में जीना है, न कि सिर्फ एक साधारण मनुष्य की तरह। जी हाँ संगत जी, हो सकता है आपको यह लगे कि दुनिया बुराई करके भी मस्त है और आप भक्ति में होकर भी दुख पा रहे हो। लेकिन जो बुराई कर रहा है, वो बस अपने पुराने पुण्य भोग रहा है, जैसे कोई जहरीले पौधे को मीठा फल देकर खत्म कर रहा हो। उसके बाग में एक दिन सिर्फ झाड़ बचेगा। पर आप, जिनके जीवन में परमात्मा प्रवेश कर चुके हैं, वो अब हर कदम सोच समझकर चलाएंगे। क्योंकि आपका कर्म अब आम नहीं रहा। अब आपका हर विचार, हर बोल, हर भावना उस ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा देते हो, ईर्ष्या पाल लेते हो या झूठ बोलते हो, तो आपको तुरंत इंस्टेंट कर्मा मिलेगा, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप गलती करते ही चेत जाए। वे आपको गिरने देना नहीं चाहते, फिसलने से पहले पकड़ लेते हैं, और कभी कभी वो पकड़ एक चोट के रूप में आती है, ताकि दोबारा वही गलती न हो। तो डरे नहीं, सजग रहें। ये एक वरदान है, लेकिन यह वरदान जिम्मेदारी के साथ आता है। भगवान की कृपा सिर्फ सुख नहीं देती, वह जागरूकता देती है। वो चाहते हैं कि आप अब उनके जैसे बने, प्रेममय, निष्कलंक, दयालु और सच्चे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी छोटी सी गलती पर भी तुरंत असर हो जाता है, तो समझ लीजिए आप स्पेशल हैं। मालिक चाहते हैं कि आप उनके स्तर तक उठें। और यही तीसरा बेहद महत्वपूर्ण संकेत है। जब आप गलती करें और तुरंत आपको उसका फल मिले, तब जानिए अब आप अकेले नहीं हैं। अब आप उनके अपने हो। तू अब आम नहीं रहा, अब तू उनका दर्पण है। उसमें रत्ती भर भी मैल नहीं चल सकता। संगत जी, चलिए अब समझते हैं चौथा संकेत, जो यह सिद्ध करता है कि परमात्मा सचमुच आपके जीवन में उपस्थित है,
और आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। अगर तुम्हारे जीवन में रोज नया संघर्ष आ रहा है तो समझ लो ईश्वर तुम्हारी ट्रेनिंग खुद कर रही हैं। संगत जी, एक पुरानी कहावत है, सोने को तपाया जाता है तभी कुंदन बनता है। यही नियम ईश्वर की राह में भी लागू होता है। अगर आपके जीवन में हर रोज एक नई परेशानी, एक नया संघर्ष, एक नया अड़चन आ रही है तो यह सिर्फ जीवन की मार नहीं, परमात्मा की विशेष शिक्षा हो सकती है। संगत जी, संघर्ष दो तरह के होते हैं। एक कर्मों का फल, जैसे कोई बहुत भारी बीमारी, किसी अपने की मृत्यु, ऐसा दुख जो जीवन भर के लिए छाया बन जाए। यह उन पुराने कर्मों का भुगतान होता है जो अब पूरी तरह से खत्म किए जा रहे हैं। दो, ईश्वर की कृपा से मिला संघर्ष, यह वो होता है जो इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए आता है। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। ईमानदारी से काम कर रहे हैं लेकिन दूसरों को प्रमोशन मिल रहा है। किसी की मदद करते हैं लेकिन वही आपको धोखा दे देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप गलत राह पर हैं? नहीं संगत जी, इसका मतलब है आप खास हैं। संगत जी, एक युवक जिसने अपनी पढ़ाई ईमानदारी से की, माता पिता की सेवा की, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, जब नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया बार बार रिजेक्ट हो गया। वर्षों तक संघर्ष करता रहा। अंततः जब उसे नौकरी मिली, वह एक ऐसी जगह थी जहां उसके विचार, उसका दृष्टिकोण और उसके नैतिक मूल्य पूरी तरह से खिलने लगे और वहीं से उसने दूसरों के जीवन को बदलना शुरू किया। अगर उसे पहले ही सफलता मिल जाती तो वह शायद कभी इतना परिपक्व नहीं बनता। उसके संघर्ष ने उसे रेजिलियंस, सहन शक्ति और विवेक दिया जो सिर्फ किताबों से नहीं, जीवन की ठोकरों से मिलता है। ईश्वर जब ट्रेनिंग करते हैं, संगत जी, जब ईश्वर किसी को ऊंचाई देना चाहते हैं तो वे उसे पहले गहराई में डालते हैं। हर दिन की समस्या एक नई परीक्षा होती है और हर परीक्षा एक नई शिक्षा। कई बार लगता है क्या ये सब रैंडम है, लेकिन सच ये है कि ये रैंडम नहीं, प्लान्ड होता है। मान लीजिए आपको किसी दिन ऑफिस में बड़ा प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन सुबह से ही ट्रैफिक जाम, बारिश, वाहन खराबी जैसी चीजें हो जाती हैं। आप झल्ला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पर अंत में वही दिन ऐसा बीतता है कि आप अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। उस तनाव ने आपको फोकस करना सिखाया। ईश्वर ने आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर किया। प्रकृति संकेत देती है। संगत जी, कभी आप दो राहों में फंसे होते हैं, नौकरी बदलनी है या नहीं, रिश्ता निभाना है या छोड़ देना है। आपका मन असमंजस में है। तभी कोई अजनबी कोई बात कह देता है जो सीधे आपके सवाल से मेल खाती है। कभी कहीं पढ़ी हुई लाइन या बिलबोर्ड पर एक मैसेज, फॉलो योर इनर ट्रूथ, डोंट फियर चेंज, और अचानक लगता है कि ये तो मेरे लिए ही था। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह ईश्वर का संकेत होता है। जब आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं तो ईश्वर की आवाज आपको जीवन की हर चीज में सुनाई देने लगती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है वर्तमान में रहना। जो व्यक्ति अतीत की यादों और भविष्य की चिंता में डूबा होता है वो ब्रह्मांड की और ईश्वर की मौन भाषा को सुन ही नहीं सकता। ध्यान, सजगता और आत्मनिरीक्षण, यह वो उपकरण हैं जिनसे ईश्वर हमसे संवाद करते हैं। संगत जी, याद रखिए, जब जीवन रोज एक नई चुनौती भेजता है तो वह केवल तोड़ने के लिए नहीं आती। वो इस बात का संकेत है कि अब तुम्हें और ऊंचा उठाया जाना है। अगर आप देखेंगे, बहुत से महापुरुष, संत और ईश्वर के सच्चे भक्त, उनके जीवन में संघर्ष की संख्या आम लोगों से कहीं ज्यादा रही है। क्यों? क्योंकि वे एक ऊंचे लक्ष्य के लिए बने थे। उनकी आत्मा को और गहरा और विशाल बनाना था। और यही ईश्वर का तरीका है। Hardships are the chisels with which God carves the soul. तो संगत जी, अगर आज आपका जीवन बार बार संघर्षों से भरा है, अगर हर दिन एक नई परेशानी आ रही है, अगर कोई राह सीधी नहीं जा रही,
तो डरिए मत, रुकिए मत, निराश मत होइए। समझ लीजिए, यह ईश्वर की व्यक्तिगत ट्रेनिंग है, एक ऊंचे उद्देश्य के लिए। आपकी आत्मा को किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जा रहा है। और जो खुद ईश्वर की निगरानी में हो, उसे हार का डर क्यों हो? वो हर दिन की परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हें साधारण नहीं, असाधारण बनाना चाहते हैं। संगत जी, चलिए अब समझते हैं पांचवा संकेत, जो यह प्रमाण देता है कि परमात्मा वास्तव में आपके जीवन में उपस्थित है, जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने लगते हैं। संगत जी, कहते हैं, ईश्वर जिनसे प्रेम करता है, उन्हें दूसरों की सेवा का साधन बना देता है। जब एक इंसान खुद संघर्षों से गुजर रहा हो, दुख में हो, फिर भी दूसरों के आंसू पोंछता हो, हिम्मत देता हो, तो समझ लीजिए कि उसके भीतर अब सिर्फ उसका अहम नहीं, बल्कि ईश्वर स्वयं कार्य कर रहे हैं। यह स्वाभाविक नहीं होता, यह कृपा से होता है। जैसे एक महिला जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया, पति की असमय मृत्यु, आर्थिक तंगी और अकेले 3 बच्चों की जिम्मेदारी, वह टूट चुकी थी। लेकिन एक दिन अस्पताल में किसी रोती हुई महिला को देखकर, जो अपने बेटे की सर्जरी के पैसे नहीं जुटा पा रही थी, उसने चुपचाप अपने गहने उतार कर दे दिए। जब लोगों ने पूछा, तुम्हें खुद की जरूरत नहीं? तो उसने बस इतना कहा, अंदर से आवाज आई कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। संगत जी, यही है ईश्वर की कृपा। जब वह आपको चुनते हैं, तो आपके भीतर दया, करुणा और निस्वार्थ सेवा का दीप जलाते हैं। ईश्वर जब किसी को अपनाते हैं, तो उसे अपनी योजना का निमित्त बना लेते हैं। कई बार आप खुद पीड़ा में होते हैं, फिर भी कोई आपको आकर अपनी पीड़ा सुनाता है और आप उसे ढांढस बंधा देते हैं। आप सोचते हैं, मैं खुद टूटा हुआ हूँ, फिर भी इसके लिए सांत्वना कहाँ से आई? क्योंकि ईश्वर आपके माध्यम से किसी और को संबल देना चाहते हैं। अंधेरे में रहकर भी किसी और के लिए दीपक बनना, यही दिव्यता है। कई बार ईश्वर आपको ऐसी परिस्थितियों में डाल देते हैं, जहां आप मजबूरी में सेवा करने लगते हैं। मान लीजिए आप एक सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, जहां भ्रष्टाचार आम है, लेकिन एक विधवा महिला का केस आपके पास आता है। आपको डर भी लगता है, लेकिन आप उसकी मदद कर देते हैं। संगत जी, यह कोई संयोग नहीं होता, वह ऊपर से भेजा गया विशेष अवसर होता है, जहां ईश्वर आपको माध्यम बनाते हैं। ईश्वर जब किसी आत्मा को अपनी योजना में शामिल करते हैं, तो उसे करुणा का पथ दिखाते हैं, ताकि वह बार बार दूसरों की सहायता कर सके। यही नहीं, कई बार वह आपको उच्च स्थान भी देते हैं, जैसे समाज सेवा, आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रशासन, राजनीति या शिक्षा जैसे क्षेत्रों में, ताकि आप व्यापक स्तर पर लोगों की मदद कर सकें। लेकिन यह सब परीक्षाओं से भरा होता है। अगर आपने सेवा का मार्ग चुना, तो वह आपको और ऊंचाई देंगे, लेकिन अगर आपने स्वार्थ और अहंकार का रास्ता लिया, तो ईश्वर तुरंत हाथ खींच लेते हैं, और जब ईश्वर पीछे हटते हैं, तो कोई शक्ति साथ नहीं देती। जैसे एक युवक जो सेवा से कोसों दूर था, उसे गांव में ट्रांसफर मिला। वहां शुरुआत में उसने असंतोष जताया, लेकिन रोज किसी न किसी जरूरतमंद के आने से वह धीरे धीरे सेवा में लग गया, और आज वह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्य करता है। उसने कहा, मुझे लगा मैं फंस गया हूँ, लेकिन अब समझ आया, ईश्वर मुझे सेवा सिखाने लाए थे। संगत जी, अगर आप बार बार ऐसी परिस्थितियों में आ रहे हैं जहां आप मदद करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, अगर आप बिना सोचे किसी का दर्द बांट देते हैं, अगर आप खुद दुख में होते हुए भी दूसरों को आशा देते हैं, तो यह सिर्फ भावुकता नहीं, यह ईश्वर की कृपा है। इसका अर्थ है कि आपको उनकी योजना का हिस्सा बना लिया गया है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि मैं सबकी मदद करता हूँ, लेकिन कोई मेरी कद्र नहीं करता। आपको कद्र देने वाला इस संसार में नहीं, उस परम संसार में बैठा है। वो आपसे ऐसे कार्य करवा रहा है जिनका पुण्य इस जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा में साथ चलेगा। आपका उपयोग नहीं हो रहा, आपको भरोसेमंद माना गया है, इसलिए गर्व से कहिए, मैं ईश्वर की कृपा से सेवा में लगा हूँ। क्योंकि जो दूसरों के आंसू पोंछता है, वो ईश्वर की आंखों में सबसे खास होता है।
संगत जी, चलिए अब समझते हैं छठा संकेत, जो यह प्रमाण देता है कि परमात्मा सचमुच आपके जीवन में सक्रिय है। जब अचानक कोई संजन, गुरु या कोई भजन, वाणी, सत्संग आप तक पहुंच जाए। यह सुनने में भले ही मामूली लगे, लेकिन इसकी जड़ें बेहद गहरी और दिव्य होती हैं। कहते हैं ना, जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु स्वयं प्रकट होते हैं। जब हम अपने जीवन में भ्रम, पीड़ा या अंधकार के दौर से गुजर रहे होते हैं, जब हम हर ओर से टूट जाते हैं, जब जीवन के मायने खोने लगते हैं, तब ईश्वर चुपचाप एक दरवाजा खोलते हैं और उस दरवाजे से अक्सर कोई भजन, कोई संत, कोई गुरु, कोई किताब, कोई वाणी हमारे जीवन में आ जाती है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, यह उनका सीधा हस्तक्षेप होता है। मान लीजिए एक युवक नौकरी के तनाव, टूटते रिश्तों और आत्महत्या के विचारों से घिरा हुआ था। उसने एक रात निर्णय लिया कि अगली सुबह सब खत्म कर देगा। लेकिन उसी रात उसके मोबाइल पर यूट्यूब पर एक वीडियो आ गया जिसमें किसी संत की वाणी थी। उस एक वीडियो ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया और वो फूट फूट कर रोया। अगले दिन वह पास के गुरुद्वारे गया और धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। संगत जी, ऐसे प्रसंग सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये ईश्वर की कृपा के ठोस प्रमाण हैं। इसी तरह एक गृहिणी जो अपने जीवन की नीरसता और अकेलेपन से परेशान थी, एक दिन यूं ही अपने बच्चे की किताबों में से एक पुरानी किताब निकाल बैठी और उसमें संत रविदास जी की वाणी पढ़ने लगी। मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो वाक्य उसके भीतर उतर गया। उसने उसी दिन से ध्यान और भजन शुरू किया और आज वह सैकड़ों महिलाओं को आध्यात्मिक जागरूकता का मार्ग दिखा रही है। ईश्वर की कृपा जब प्रकट होती है तो वो आपको संयोगों की चादर में लपेटकर संकेत देते हैं। अचानक किसी सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ ऐसा शब्द दिख जाए जो आपके हालात से बिल्कुल मेल खाता हो, किसी किताब में वो लाइन मिल जाए जो आपके टूटे मन को जोड़ दे, या किसी पुराने दोस्त से अचानक बात हो जाए जो आपको किसी संत के पास ले जाए, ये सब ईश्वर की स्क्रिप्ट होती है। हम समझ नहीं पाते, पर ये संकेत हमारी आत्मा को पुकारते हैं। यह भी एक संकेत होता है कि आपकी आत्मा अब पुकारने लगी है और जवाब वो ऊपर वाला दे रहा है। When the student is lost, the divine doesn't shout, it whispers through bhajan, books, saints and silence. संगत जी, यह भी सत्य है कि जब ईश्वर हमें अपने मार्ग की ओर मोड़ना चाहते हैं तो वह सीधे हमारे विचारों को नहीं बदलते, वो वातावरण बदलते हैं, लोग बदलते हैं, संगति बदलते हैं। अगर अचानक से आपको सत्संग की ओर खिंचाव हो रहा है, अगर आपको भजन अच्छे लगने लगे हैं, अगर आपको शब्द सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो समझिए आपकी आत्मा अब घर लौटने की तैयारी में है और ईश्वर रास्ता दिखा रहे हैं। आता यदि हाल ही में आपके जीवन में कोई सत्संगी मिला हो, कोई गुरु का वचन मिला हो, कोई वाणी पढ़ने को मिली हो या भजन सुनकर आप भीतर से हिल गए हों, तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह एल्गोरिदम नहीं था, यह आशीर्वाद था। ईश्वर की कृपा दस्तक नहीं देती, वह बस अंदर आ जाती है, कभी किसी किताब के रूप में, कभी किसी संत के रूप में और कभी एक भजन की धुन में। तो संगत जी, अब जब भी कोई सत्संग, कोई भजन, कोई गुरु आपके जीवन में अचानक प्रवेश करे तो नम्रता से स्वीकार करिए और समझिए कि अब आपको बुलावा आ चुका है। जब एक साधक सच्चाई, सेवा, सिमरन और प्रेम के मार्ग पर चलता है, भले ही रास्ता कांटों से भरा हो, भले ही जीवन में संघर्ष हो, लोग साथ न दें, रास्ते बंद दिखें, लेकिन जो अंदर से डटा है, झुका नहीं है, गिरा लेकिन उठा है, टूटा लेकिन बिखरा नहीं है, उसका साथ खुद मालिक देते हैं। ईश्वर की कृपा चुपचाप काम करती है, वो दिखती नहीं, पर उसकी छाया हर मोड़ पर साथ चलती है। याद रखिए संगत जी, सत्य का रास्ता हमेशा कठिन होता है, पर उस पर चलने वाला अकेला नहीं होता। एक बूंद भी जब सागर से जुड़ जाती है तो वह अपनी पहचान खोती नहीं, अमरत्व पा जाती है। ठीक वैसे ही जब हम अपने जीवन की बागडोर उस परम पिता को सौंप देते हैं तो वह हमें साधारण नहीं रहने देता, वह हमें गढ़ता है, संवारता है, मांझता है
और अंततः अपनी ही छाया बना लेता है। तो अगर आपके जीवन में संघर्ष है, लेकिन आपका मन कहता है मैं सही हूँ, अगर बार बार गिरने के बाद भी आप उठ रहे हैं, अगर ईश्वर की ओर आपका झुकाव बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। देर भले हो रही हो, लेकिन अंधेरा नहीं रहेगा। उस मालिक की कृपा जैसे सुबह की पहली किरण होती है, धीमे धीमे आती है, पर जैसे ही आती है पूरा अंधकार छूमंतर हो जाता है। अतः डटे रहिए, जुड़े रहिए और चलते रहिए, क्योंकि सच्चाई की राह पर चलने वाले को देर से ही सही पर मंजिल जरूर मिलती है। और जब मंजिल पर पहुंचते हैं तो खुद मालिक बाहें फैलाकर स्वागत करता है। यही सच्ची जीत है, यही सच्चा साथ है और यही ईश्वर की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। संगत जी, यदि इस वीडियो ने आपको जरा भी प्रेरणा दी हो, अगर इन संकेतों ने आपके मन को ढांढस बंधाया हो और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव कराया हो, तो कृपया इसे अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयरिंग से किसी का डगमगाता विश्वास फिर से स्थिर हो जाए, किसी को भीषण अंधकार में परमात्मा की रोशनी की झलक मिल जाए। कई बार हम समझ नहीं पाते, पर किसी और के जीवन में हमारा भेजा हुआ एक सत्संग, एक वाणी, एक संदेश ईश्वर का संकेत बन जाता है। अगर आपने कभी इन संकेतों को स्वयं अनुभव किया हो, मालिक की कृपा को महसूस किया हो, तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए, ताकि और भी लोगों को यह भरोसा हो सके कि वे अकेले नहीं हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं, शब्द और अनुभूतियां आपके जीवन को रोशन करती रहें। इस वीडियो को उस साथी से भी जरूर शेयर करें जिसे इस समय हिम्मत, सहारा और मालिक की झलक की सबसे अधिक आवश्यकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वाणी, एक नए संदेश और मालिक की नई रहमत के साथ। राधा स्वामी जी।